तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। किसी कक्षा में 5 वर्ग है जिनमें क्रम से 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं और इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशत 20, 30, 35, 40 और 100% है। तो पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इन 5 वर्गों में टोटल छात्रों की संख्या होगी 60, 40, 100, 30 और 25, 55, 45, 100 ये हो गए। तो 200 छात्र हो गए टोटल। 5 वर्गों में कुल छात्रों की संख्या हो गई 200। अब इनमें 25 जो छात्र है पहले वर्ग में उसका 20% छात्र पास हो गए। तो देखते हैं टोटल कितने छात्र पास होते हैं 5 वर्गों में। तो पास निकालते हैं कितने छात्र हैं। 25 का 20% होता है 5 छात्र पास हो गए। 30 का 30% है 9 और 40 का 35% होता है 14 छात्र। 40 का 35% हो गया 14 और 45 का 40% हो गया 18। देखिए 45 का मैं बताता हूं 40% 2/5 होता है। 5 9 45 9 दूनी 18 और इसके बाद होता है 60 छात्रों का 100%। इसका मतलब सभी 60 छात्र पास हो गए। 100% का मतलब 60 छात्र। और यदि इन सभी को जोड़े तो 106 छात्र पास होते हैं। कितने छात्रों में से? 200 छात्रों में से पास होते हैं। अब पूछा है पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। तो कितना % छात्र पास हुए? 100 से गुणा % का चिन्ह यूज करेंगे और यहां से हम क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 2 पंजे 10, 6 पर 2 3 6 53। तो 53% पूरे छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात हुआ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 53%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 53%। देखिए आसानी से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इस क्वेश्चन में वही इक्वल टू इक्वल और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और इसको आइए देखते हैं। बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे। तो यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस x, तो हमें x का मान किसके बीच होगा ये बताना है। 6 से 10 के बीच या 0 से 5 के बीच और या 11 से 15 के बीच या 6 से 20 के बीच। तो x का मान इन सभी कंडीशन में से हमें फॉलो करना, बताना है कि किसके बीच होगा। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 400 का 25% हो गया आपके सामने 100। 400 का 25% अगर हम निकालें 100 होता है 100। अब आप कहेंगे कैसे? देख सकते हो 400 का 25% से मैंने 2 0 काटी, 25 चौका 100, ये रहा 100। देख सकते हो 100। आगे बढ़ते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। 1260 का 35% निकालेंगे। 1260 का 35 और % का बटे में 100 रखूंगा। 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटा 63 बार। कितना हो गया देख सकते हैं। 7 3 21, 2 7 6 42, 2 44 यानी कि 441। 441 ये हो गया। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1800 का 27% देखते हैं। 1800 का 27% से मैंने 2 0 काटी और 18 7 126, 80 लगे 12, 18 दूनी 36, 12 48, 36 12 होता है 48। 486 ये हो गया और बराबर आगे बढ़ते हैं 1020 प्लस x। 1020 प्लस x। तो अब इसको इजी मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखिए जोड़ लेते हैं। देखिए 100 और 400 500 तो ये हो गया। 500 और 400 900। अब 900 तो अलग हो गया। अब बाकी से हम जोड़ लेते हैं। कितना रह गया? 6 और 1 7, 4 1 7, 8 और 4 12, 12 ये हो गया यानी कि 127 ये हो गया। 900 वो 1027 होता है। तो हम इन सभी का जोड़ करेंगे 1027 और बराबर इधर लाके घटाएंगे। इसमें से ये 1020 को घटा लेंगे, बराबर है x रह जाएगा। और 1020 1027 में से घटाएंगे तो x का मान 7 आ जाएगा यानी कि 7 बचेगा। तो x का मान जो है वो 7 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू किस संख्या के बीच में फॉलो हो रही है।
तो 6 से 10 के बीच, 0 से 5 के बीच नहीं है, 11 तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से 10 के बीच होगा x का मान। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि x का मान 6 से 10 के बीच है, जो कि हमने प्रूफ किया है कि x बराबर 7 है। तो 7 जो है 6 से 10 के बीच में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 सेम क्वेश्चन 119 जैसा है, इसको आप स्वयं कर लेना। जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो इस बुक में आपको सामने दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 134 सेम क्वेश्चन 119 जैसा है, आप स्वयं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 119 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया तो इसके क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। देखिए सक्सेसिव मेथड का ये क्वेश्चन है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। देखिए आप देख लीजिए एक बार, ये वर्ग हो गया हमारा, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। और यदि इसकी प्रत्येक भुजा का मतलब इस भुजा में और इस भुजा में, यानी ये लंबाई की तरफ को है और ये चौड़ाई की, तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसलिए दोनों कंडीशन में हम 17% की कमी करेंगे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और इस प्रकार हमें उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात हो जाएगी। यही सक्सेसिव मेथड है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। -17 की कमी, फिर दूसरी कंडीशन में इधर ये लंबाई के लिए, ये चौड़ाई के लिए, फिर 17 की कमी और माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, और अंकों की गुणा करेंगे 17 17 289 और 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव % का चिन्ह लगाएंगे। तो ये सक्सेसिव मेथड है, आपने पहले भी बार बार पढ़ा है। अब इसको इजी तरीके से हल करेंगे। देखिए 17 17 माइनस का 34 में से यहाँ पर ये 2.89 है, इसका मतलब 3 के लगभग है। तो अगर मैं 34 में से 3 घटा दूँ तो हमारा 31 बचता है, और पॉइंट बचा हुआ, ये बचा हुआ कितना रह गया, अगर एक में से इसको घटाते हैं 0.89 तो हमारा 1 बचता है। तो इसका मतलब आप इसमें से इसको घटाएंगे 31.11% की कमी। माइनस का चिन्ह जो है कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 31.11, जो कि ऑप्शन ए रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खतरनाक अंदाज में और बहुत ही टैलेंटेड और बेस्ट तरीके से क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस एक ही मेथड से मैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, नहीं आपको कोई अलग से कि भाई आपको डिस्टर्ब करने वाले नए नए पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही पूरा मैथ सरल हो जाएगा। यही मैथ का खेल है और यही मैथ की रियलिटी है, आप डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये छोटे हल्के से टाइप के सवाल है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से बी 100 है, तो ये 30% अधिक है। इससे छोटा कर लेंगे, ये 13, ये 10 के रेशो में आ गया। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है, ये बी कितना कम है ए के वेतन से, यानी कि 13 से ये 3 कम है, 3 कम है 3। तो परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब देखिए मारनी चलाते ही पता लग जाएगा। 13 दूनी 26, 4 बचेंगे, होंगे 40, 13 39 पॉइंट बचेगा, यानी 23 पॉइंट कुछ है। तो ऑप्शन में 23 पॉइंट देख लीजिए, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 23.1। तो 23.1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 23.1। क्वेश्चन नंबर 137। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। यदि डीजल की कीमत 100% है और उसमें 26 की वृद्धि हो जाती है तो अब 126 हो जाता है। एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 15% वृद्धि करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे खर्च में केवल 15% वृद्धि हो। 100 में जोड़कर लिखेंगे
तो अब उसे अपनी खपत को कितना % कम करना होगा। तो देखिए 126 से उसे 115 पर आने के लिए 126 पर से उसे 115 पर आने के लिए 11 की कमी करनी पड़ेगी और यही उसके खर्च में प्रतिशत कमी को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा % का चिन्ह यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। इसका मारनी चला कर देखिए 12 8 96 लगभग 8 बार चलेगा, पूरा 8 बार चलेगा। 12 8 96 8 9 6 8 7 यानी कि 8, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इसको आइडिया से ही हम देख लेते हैं लगभग कितने बार इसका मारनी चलेगी। तो लगभग 12 8 96 8, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8.7% खपत में कमी करनी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी मासिक आय में से उसका 40% खाद्य पर, 18% मकान किराए पर और 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। तो अब हम देख लेते हैं कितना खर्च कर दिया उसने अपनी आय में से। अगर उसकी आय 100% है तो 100% में से 40 18 और 12, 18 12 हो गया 30, 40 70% तो ये खर्च हो गया और 5 ये 75% खर्च हो गया। तो उसकी आय में से अगर हम देखें परसेंट में तो 25% बच गया। जब 75% खर्च कर दिया उसने तो बचा हुआ 25% रह गया। और इधर संख्या में यानी कि रुपये में देखेंगे कितना बच जाता है। लेकिन एक परिवार समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। 16,000 रुपये और लाया, इसका मतलब उसके पास पहले बचा था 4,000 रुपये, 4,000 रुपये बचा था, क्योंकि 16 में 4 जोड़ेंगे 20,000 का पूरा खर्च हो जाता है। तो 4,000 के बराबर हो गया 25%। तो उसकी मासिक वेतन हमें मालूम हो जाएगा कि उसकी मासिक वेतन कितनी थी। 25 से मैं इसको काटूंगा, 25 ही कम 25, 15 बचेंगे, हो गए 150, 25 ठीक है 150 10, यानी कि 160 बार कटा और परसेंट से मैंने यहाँ पर 2 0 लगा दिया ये। तो उसकी मासिक आय थी 16,000 रुपये, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी 16,000 रुपये उसकी मासिक आय थी। क्वेश्चन नंबर 139, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। इसका मतलब उस आदमी की आय थी 100 और खर्च किया उसने 72, तो बचत रह गई उसकी 28। देखिए यहाँ तक मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को तैयार किया। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाए, यानी कि उसकी आय अब हो गई 128 और खर्च 25% बढ़ जाए, 25% का मतलब 1/4, तो 72 का 1/4 होता है 18 बढ़ जाए तो 90 हो जाएगा। अब बढ़कर 25% की वृद्धि होगी 18 बढ़ने पर इसमें यह 90 हो गया खर्च। तो आय 128 है और खर्च 90 है, तो बचत हो गई 38 की। तो अब बचत में कितना % वृद्धि हुई? 28 पर 10 बढ़ गया, 100 से गुणा % का चिन्ह, 4 से काटेंगे 4 से 28, 4 से काटेंगे 25 और 1 या 0। अब भाग करेंगे 7 ये 21, 4 हो गए 40, 7 पंजे 35, यानी कि 35 पॉइंट कुछ है। तो ऑप्शन में देख लो 35 35 35 कहाँ है? ऑप्शन सी में 35.7। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 35.7% की वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और ये रहा है आपके क्वेश्चन का जवाब। 35.7% की वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। तो इसमें 5 बंदे हैं, 5 बंदों को लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी और ई।
अब देखिए इन पांचों बंदों को लिखेंगे, पीछे की ओर से इसको सॉल्यूशन को हल करेंगे। देखिए DE से 20% अधिक है, DE से, यानी कि DE से अगर ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा। अब CD से 60% कम है, इससे 60% कम है C। जब 60% कम है तो 40% रह जाएगा, तो इसका हो गया 120 का 40% हो गया 12 चौक 48, 48 आ जाएगा ये। अब BC से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक का मतलब हो गया 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 12 वेट क्या है, तो 12 अधिक हो गया, तो 12 इसमें जोड़ेंगे 60 हो जाएगा ये। AB से 20% अधिक है, 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक 72 बैठता है, यानी ये 60 का 20% 12, और 12 60 में जोड़ेंगे 72। अब देखिए ये कंडीशन मैंने तैयार कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि DB से 60% कम है या ये इससे, या ये कौन सा ऑप्शन हमें इसमें एडजस्ट करना है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हमें पता लगाना है। तो देखो एक एक देखते हैं। DB से 60% कम है, तो DB से B से 60% कम कहाँ, ये तो ज़्यादा है, बट 60% से भी ज़्यादा, ये लगभग 100% है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो हमारा रोंग है। EA से 28% अधिक है, इससे 28% अधिक नहीं है, ये भी रोंग है। अब देखते हैं AD से 40% कम है, ये देखते हैं AD से, इससे ये 40% कम है, देखते हैं, और देखते हैं 40% कम कैसे है। 12 छिक 72, 12 दाई 120, तो AD से इससे 40% कम है, तो हो जाएगा। देखो इसे 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, एक जीरो लगाकर, ये 100 हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे, तो देखिए इससे 40 कम है, 100 के अकॉर्डिंग 60-40% कम है, तो देखिए AD से 40% कम है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C बनता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन C हमारे क्वेश्चन का आंसर, तो 40% कम है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे।